दिल्ली में लोकसभा चुनाव रफ्तार पकड़ने लगा है और हम हैं उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के रोहिणी वार्ड 21 मंडल में। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नवीन गर्ग के ये कार्यालय है और यहाँ सुबह से लेकर के और शाम तक भाजपा कार्यकर्ता हमेशा जब भी आप यहाँ आए वो व्यस्त दिखते हैं। कोई फाइलें पलट रहा होता है, कोई फोन पे लगा होता है, तो कोई लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहा होता है। आज हम यहाँ हैं, नवीन जी थोड़े से फुर्सत में हैं, इनके साथ के जो मंडल के पदाधिकारी हैं वो भी फुर्सत में हैं। इनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव के इस प्रचार को लेकर के किस तरीके से ये मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, किस तरीके से लोगों से जुड़ने का काम कर रही है, इस बारे में। नवीन जी, सबसे पहले तो इस लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आप लोग आ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी तो है और ये सार्वजनिक रूप से उसी गारंटी को लेकर के लोगों के बीच में आप लोग किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? सभी को जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय श्री राम कहना चाहता हूँ। जो मोदी जी का हमारा मंत्र है कि जिसके यहाँ जाओ, जिस भी कार्यकर्ता के जाओ तो उनको राम राम आपने कहनी है कि मोदी जी की तरफ से राम राम। इसी तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम। जो मोदी जी की गारंटी, तो आप देख ही रहे हो कि मोदी जी की गारंटी सारे विश्व में चल रही है और हम जो जितने भी हमारे बूथ स्तर पे कार्य चल रहे हैं और जितने पन्ना प्रमुख स्तर पर हम जा रहे हैं, जितने भी लाभार्थी हैं उसके यहाँ पर हम जा रहे हैं, उनको मोदी जी की राम राम भी कह रहे हैं और इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हमें लगता है कि अब की बार जो है ये उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट 7.5 लाख मतों से प्लस में हम जीत के दिखाएंगे आपको, और जीत रहे हैं। 7.5 लाख की अब बात कर रहे हैं। पिछली बार लगभग 5.5 लाख से के अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के हंसराज हंस यहाँ से चुनाव जीते थे। हंसराज हंस के चुनाव जीतने के बाद वो बाहरी प्रत्याशी थे और उनके जीतने के बाद आम लोगों की तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक की पहुंच नहीं थी। वहां पर एक बड़े स्टार भी थे, इवन उनका कार्यालय यहाँ तक नहीं था। ऐसे में यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये निराशा नहीं है क्या कि उसके पीछे, अगर मैं हंसराज हंस की बात करूं, 2014 में उदित राज की बात करूं, तो लगातार यहाँ के जो प्रत्याशी रहे हैं, एक तो वो बाहर के रहे हैं, तो उन इस बार जो है हालांकि इस लोकसभा क्षेत्र से चंदौलिया जी भी नहीं आते हैं, कितना भरोसा है लोगों के बीच में या कार्यकर्ताओं के बीच में कि चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के बाद हमारे प्रत्याशी जो है हम बहुत आसानी से अपने लोकसभा प्रत्याशी के साथ सांसद के साथ मिल पाएंगे? हमारे जो योगेंद्र चंदोलिया जी है वो 2.5 साल तक उत्तर पश्चिमी जिले के प्रभारी रहे हैं और मैं आपको बता दूं वो एक एक कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं। तकरीबन जो हमारे उत्तर पश्चिमी जिले के कार्यकर्ता हैं सबको नाम से वो जानते हैं और अब तो हमारे करोलबाग में उनका निवास है। करोलबाग से अब वो फार्मर सोसाइटी में उन्होंने शिफ्ट कर लिया है अपने यही क्षेत्र में, रोहिणी क्षेत्र में। और दूसरा, बाल्यकाल से वो विद्यार्थी परिषद में रहे, 1985 में वो मंडल के मंत्री रहे, 2 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, महापौर रहे। उनको हर नब्ज का पता है, कैसे काम लेना है, कैसे अफसरों से काम लेना है और कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है, वो भली भांति जानते हैं। एक एक कार्यकर्ता का ऐसा सम्मान करेंगे। और जब हंसराज हंस जी को कोई नहीं जानता था, जब वो मोदी जी की उससे 5.5 लाख प्लस से वो जीत गए, तो मेरे को लगता है कि 7.5 लाख प्लस से योगेंद्र चंदोलिया जी जरूर जीतेंगे। और ये तो मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने उनको कमल दूत बनाकर हमारे क्षेत्र में भेजा है। वो मोदी जी की गारंटी लेके आए हैं और योगेंद्र चंदोलिया जी की गारंटी हम अपने वार्ड की, क्या हम रिठाला विधानसभा की, हम उनकी गारंटी लेते हैं। एक एक कार्यकर्ता उनकी गारंटी लेता है। कोई भी काम होगा उनसे संबंधित हम उसको करा के देंगे और किसी कार्यकर्ता का काम ना हो तो हमारे आगे कान पकड़ लेना। और सर, दीपक आनंद हैं जो इस मंडल में महामंत्री हैं। दीपक जी, आप लोग कितना भरोसा है आप लोगों को इस प्रत्याशी पर जो पीछे का अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के? सबसे बड़ी बात, इस बार जो कैंडिडेट आया है हमारे बीच का कैंडिडेट है। 2.5 सालों से वो लगातार बीच में हमारे प्रभारी बन के रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी भली बातें जानते हैं और सभी की बहुत अच्छी तरीके से बात सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं।
और सभी का वो सम्मान करते हैं, मन से सम्मान करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है कि हमारे बीच का कैंडिडेट आया है और हम उनके साथ पूरे जोर शोर से लगे हैं और इनको हम इस बार भारी से भारी मतों से जिता करके यहाँ से भेजेंगे। इस बार एक चीज और ये देखा जाए, अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद जो है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में या पूरी दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि एक सिंपैथी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ऐसा लोगों का मानना है। क्या आप लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अगर सिंपैथी है और आप लोग 7 लाख और 7.5 लाख का दावा कर रहे हैं, ये संभव हो पाएगा? केजरीवाल ये सोच रहा था कि जैसे मैं जेल के अंदर जाऊंगा लोग सड़कों पे उतर के आ जाएंगे, पर लोगों को पता चल चुका है कि वो झूठ की राजनीति करता था और जो वादे वो करता था उसने पूरे नहीं किए। कूड़े के ढेर को लेकर के वो आया था राजनीति में, चाहे आप हमारे बसपा के पास जो लैंडफिल है वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, उसने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। और आप रोहिणी क्षेत्र में या हमारे बाढ़ के जितने भी क्षेत्र आप कहीं पे जाकर देखोगे, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ का जो निगम पार्षद है वो भी अपना अपना क्या कहते हैं जो लेंटर की माफिया वो बना हुआ है और उसका ध्यान उस पे है पूरा का पूरा, वो किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं करवा रहा है। और इसमें तो अगर लैंडफिल साइट की बात करें, आप तीनों लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लैंडफिल साइट की बात करें तो 2014 में जब चुनाव जीत करके हंसराज हंस और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी आए थे, दोनों सांसदों ने संयुक्त रूप से उस लैंडफिल साइट का उद्घाटन किया था। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और ये दावा किया गया था कि 2 साल के अंदर इस पूरे लैंडफिल साइट को खत्म कर लिया जाएगा। अभी लगभग 1.5 साल भी आम आदमी पार्टी को यहाँ सत्ता में आए हुए नहीं हुआ है नगर निगम के। ऐसे में आप लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि वो खत्म नहीं कर पाए। तो 2015 में जो वादा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने नहीं किया, उसको 6 महीने और 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी से ये बात का उम्मीद करना कि वो पूरी की पूरा लैंडफिल साइट खत्म कर दें, कैसे संभव है? सर संभव ऐसे है कि हमने तो जो हमारे गडकरी जी हैं उन्होंने एक नई स्कीम बना करके भी उसको जो रोड बन रहे थे उसके फिलिंग में यूज करना शुरू कर दिया था। वहां पे कूड़े से बिजली बनाने का भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसको खत्म करना, क्योंकि कूड़ा का जो निष्पादन वो भी लगातार होता रहता है कि जो कूड़ा आ रहा है उसके साथ अगर आप देखेंगे तो हमने पूरी कोशिश की थी कि हम उसको पूरा का पूरा हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर उसके बाद हमारी सरकार ही चली गई तो हमने तो पूरी स्कीम की थी कि इसको हटा करके उसको करेंगे, पर वो अध्यक्ष जी, 9 साल तो सरकार रही ना कम से कम, अगर 1 साल की बात करें, जैसा ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार चली गई, वादा तो 2 साल का था, 8 साल टाइम मिला। नहीं, 2 साल तो इनको भी हो गया केजरीवाल जी को आए हुए। इन्होंने तो कूड़े के हटाने तो क्या, पूरी रोहिणी को, पूरी दिल्ली को कूड़ागर बना दिया। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल स्कूल के सामने, बिल्कुल डिस्पेंसरी की हॉस्पिटल के सामने पूरे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। निगम पार्षद का दिमाग पूरा उसमें लेंटर माफिया पे है जगह जगह। मतलब कि 1 मंजिल के जो जनता फ्लैट जो दिए गए थे उसको 5-5 मंजिल उन्होंने खड़ा कर दिया। मतलब ध्यान सिर्फ उस पे है। और मैं आपको दिखाता हूँ सारा सीवर का पानी कैसे रोडों पे आया हुआ है, कैसे जो है पार्कों की हालत है, कैसे सीवर के पूरा पार्क भी इन्होंने कूड़ाघर में तब्दील कर दिए गए। देखिए, आरोप तो ये भी लग रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि एलजी जो है वो अधिकारियों को काम ही नहीं करने देते, जानबूझ करके अधिकारियों को काम से रोकते हैं और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनके आदेश को अधिकारी मानते नहीं और वो जानबूझ करके नहीं मानते, इसलिए कि जितना बदनाम किया जा सके, डिस्क्रेडिट किया जा सके आम आदमी पार्टी की सरकार। इनका जो शुरू से काम रहा है ना, आरोप लगाने का काम है, आरोप प्रत्यारोप ये लगाते हैं, काम करने में इनका विश्वास है नहीं, विज्ञापन की राजनीति करते हैं। और दूसरे पर आरोप लगाना कि एलजे में काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी में काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर करा दिया। अरे केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू फ्री करी, उसके जो आबकारी नीति थी उसमें करोड़ों रुपए का घपला है। इस तरह सीबीआई ने देख लिया, ईडी ने देख लिया। ऐसे थोड़ी सरकारी तंत्र है, कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट में ऐसे थोड़ी हो गया कि भाई कोर्ट ने देखा है कि इसके खिलाफ जो सबूत है, ये ट्रांजेक्शन हुई है, गोवा में ट्रांजेक्शन हुई है, इस ब्याह पे उसको बेल नहीं मिल रही है। और अगर हमारे एलजी साहब अगर इतना हस्तक्षेप करते तो जितनी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है, जनता फ्लैट
जो जिना सिर्फ दिए गए हैं उसके ऊपर कोई रूफ राइट नहीं दिया गया, और वो 4-4 5-5 मंजिल बन रहे हैं, तो कैसे बनते? ये तो बहुत पहले से ही बन रहा है। नहीं, बहुत पहले से नहीं बन रहे, अब जाकर देखो ना, कोई सी गली ऐसी नहीं है कि जहाँ नहीं बन रहे। और अब इतना बड़ा अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, और वो आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। कि अगर पूरे रोहिणी की अगर बात करें या पूरे डीडीए कॉलोनियों की बात कर लीजिए, तो दिल्ली में अवैध अतिक्रमण या अवैध निर्माण की शुरुआत तो बहुत पहले से कही जा सकती है। अगर पूरी रोहिणी की बात करें तो रोहिणी में तो 2 फ्लोर कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं, एक आध देखते हैं। तो आप सीधे-सीधे एक पार्टी पर ही या ये आरोप कैसे लगाते सर, लगभग 20 सालों से इन्हीं की सरकार चली आ रही है और यही काम ये करते आ रहे हैं। हमारे समय में ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। इन्हीं की सरकार चलती आ रही है। इसी जैसे हमारे ना निगम पार्षद रहा ना वो रहा, तो इन्होंने ही किया। हमारे निगम पार्षद थे तो तब ऐसा नहीं होता था। हैं? आपका क्या नाम है सर? क्या दायित्व है आपके पास? मेरा नाम राजेश सैनी है, मैं आईटी प्रमुख हूँ। राजेश जी, एक चीज बताइए कि 2014 में यहाँ से जो सांसद प्रत्याशी थे उदित राज थे, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, जीते भी। 2 बार बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने ही उसी संसद में। 2019 में उनकी टिकट काट दी गई। अब जो है वो फिर एक बार कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से मैदान में है, और योगेंद्र चंदौलिया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। कितना फर्क पड़ेगा उस 5 साल के दौरान जब वो यहाँ पर लोगों के बीच में थे, विशेष करके आप ही के पार्टी के, आप लोग भी अगर भारतीय जनता पार्टी के उस समय कार्यकर्ता थे तो उनके साथ ही थे। इस बार जो है उन चीजों को किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि ये उनके जो काम थे उसको किस तरीके से आप नकारेंगे या किस तरीके से स्वीकारेंगे? देखिए, व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता। उदित राज बीजेपी में था तो उन्होंने अपने आप को पार्टी से बड़ा बनाने की कोशिश की। अब जैसे चंदौलिया जी आज आए हमारे बीच में, ये हमारे बीच के बंदे हैं, हमारे तरह ही काम करके वे बड़े हुए हैं। आज अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग इस सीट को, नॉर्थ वेस्ट सीट को हम 7.5 लाख वोटों से पक्का जिता देंगे। उसका कारण है उदित राज के अंदर ना मर्यादा है बोलने की, ना वो हिंदुत्व की तरफ से भाषण देते हैं। क्या कर रहा है, जब उसको पता चला तो उदित राज को पार्टी से निकाल दिया गया। अगर कोई बंदा पार्टी से बड़ा बनने की कोशिश करेगा, अपने आप को बड़ा मानेगा, तो वो कोई नहीं है, पहले देश है फिर पार्टी है। अध्यक्ष जी, आप एक बार बताइए कि 5 साल में जो उदित राज का जो काम रहा भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे, कैसे देखते हैं उस बात को? काम रहा वो तो संगठन की दृष्टि से संगठन का काम होता है, ऊपर संगठन के दायित्व होते हैं। संगठन नहीं, सांसद के रूप में पूछ रहा हूं। सांसद के रूप में कोई खास काम तो रहा नहीं उनका, जब भी उनकी टिकट कटी। अगर वो अच्छा काम करते तो उनको टिकट मिलती। उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी जरूर देती, मगर उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनका जो चरित्र था वो ठीक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक सिरे से नकारा और उनको टिकट काट दी गई। अब वो टिकट कटी तो वो जो है संगठन से बढ़ के बात करते हैं, फिर वो कांग्रेस में चले गए। अब वो कांग्रेस की टिकट पे यहाँ पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कांग्रेस में भी इतना विद्रोह है, उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हुआ है, ऐसा भारी प्रदर्शन हुआ है कि भाई कांग्रेस में इतना भीतरघात हो रहा है तो वो क्या जिताएंगे। और आम आदमी पार्टी जो इसको गालियां देती थी कांग्रेस को, आज उनके साथ गोदी में जाके बैठ गई है, तो क्या होगा? चोर चोर मुसेरे भाई। तो अंत इसका, अंत बुरे काम का बुरा ही अंत होता है। और हमारे चंदौलिया जी विजयी हैं, विजयी रहेंगे। मैं आज ही घोषणा करता हूँ, 7.5 लाख प्लस से नहीं जीतेंगे तो मेरे आगे का आप कान पकड़ लेना। 7.5 लाख प्लस से यहाँ से जीतेंगे। 30,000 से वार्ड 21 रोहिणी ऐसे जीत के हम भेजेंगे उनको। दीपक जी, आपको क्या लगता है, आप कैसे मानते हैं उदित राज के उस 5 साल के कार्यकाल? सर देखो, हमारी जो मोदी जी हैं, जो बीजेपी की सरकार है, वो ऐसा नहीं है कि एक ही कार्यकर्ता को बाहर से मुझे टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टी में भाग जाऊंगा। ये क्या हुआ? आज परिवार है, परिवार में और भी भाई हैं और भी कार्यकर्ता हैं, तो बीजेपी चाहती है कि हर बार किसी न किसी दूसरे को मौका दिया जाए। ये नहीं कि हम उसी को रिपीट करते चले जाएंगे। तो बाकी मोदी जी हर के काम पे नजर रखते हैं, वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और जो अपने आप को पार्टी से बड़ा बनने की कोशिश करेगा, और वो खुद कूद करके वहां चले गए।
अब उनका हाल आप देख लेना क्या होगा। अच्छा, अगर काम नहीं किया उन्होंने तो 2 बार इसी पार्टी के लोगों ने उसी पार्लियामेंट में उनको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड क्यों दिया? अगर काम नहीं हुआ। नहीं, काम नहीं कहते, वो तो मोदी सरकार के झंडे तले काम हुआ ना सर। जो मोदी जी की योजनाएं थी उनको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। फंड किसने दिया? मोदी जी ने दिया उनको काम करने के लिए। तो वो काम तो देखो, सरकार के जो योजनाएं आएंगी वो लागू होंगी। मैं भी रहता, आप रहते, XYZ कोई भी रहता, वो तो मोदी जी की योजनाओं को लेकर दिल्ली में तो और 7 सांसद तो थे ना, लेकिन यहीं पे काम हुआ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जिसने काम किया मोदी जी की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करता चला गया। आगे से सरकार की योजनाएं आती हैं, फंड आगे से आते हैं। अगर कोई भी रहेगा सीट के ऊपर, आप भी रहोगे या कोई भी रहेगा, वो काम तो करेगा और काम उसके नीचे सेना भी करती है। अब हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी भी काम कर रहे हैं, हम लोग उनकी सेना, हम भी काम कर रहे हैं। तो हम अभी रोहिणी वार्ड 21 के मंडल के पदाधिकारियों के साथ बात कर रहे थे। नजर बदलता है तो नजरिया भी बदलता है। जो उदित राज यहाँ 2014 के चुनाव में बेहतरीन प्रत्याशी थे, अपने 5 साल के कार्यकाल में कई सारे ऐसे उल्लेखनीय में उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला था। वही उदित राज आज फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। और हाँ, बताइए। उनकी नीयत खराब हुई। जब नीयत खराब हुई तो मोदी जी के सरकार में ना मोदी जी खाते ना खाने देते। उनकी नीयत खराब थी कि मैं खाऊं, मोदी जी ने खाने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और वो कांग्रेस का दामन थाम लिया। नीयत कैसे नीयत खराब थी? बेईमान आदमी को आप थोड़ी देर रोक सकते हो। 10 साल हमने उनको समझा के रखा, 2 साल उसमें, लेकिन उनकी नीयत बदलती जा रही थी। वो बेईमानी करना, कि नोट कमाने के अलग अलग तरीके, जैसे आज यहाँ का पार्षद नोट कमाने के तरीके ढूंढता है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में नोट कैसे कमाए, अपने बंदों को कैसे, आम आदमी पार्टी के बंदों को कहाँ DDA की पोस्ट में रहना, इसमें दिल्ली जल बोर्ड के बाहर खड़े कर देना, पानी के बिल ज्यादा भेज देना, लोग उनसे आगे मिले, नोट बने। तो ये तरीके थे। मोदी जी इन चीजों को होने नहीं दे रहे, इसलिए ये पार्टी छोड़ के कांग्रेस से, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसलिए जुड़ गई क्योंकि चोर चोर मसेरे भाई। चुनाव आते हैं, नजरिया भी बदलती है, नजर भी बदलते हैं। जनता सब देख रही है और जनता हर बार अपने देखने, समझने और परखने के आधार पर चुनाव में मतदान करती है। कौन बेहतर है, किस पर क्या आरोप लगे हैं और किसने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, इसके आधार पर जनता वोट करती है। और दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में जनता यह बताएगी कि कौन से सांसद ने, किस पार्टी ने किसके लिए क्या किया है और उसी के हिसाब से मतदान भी करेगी।